हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीवाईक्यू 2023 के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सारे पीवाईक्यूज कराऊंगा। सारी थ्योरी का रिवीजन चल रहा है, कोऑर्डिनेशन का वीडियो आ चुका है पहले से ही। तो अब पीवाईक्यू का नंबर था, तो हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। 50 क्वेश्चन आए थे 2023 में पीवाईक्यूज में, मतलब मेंस में 50 क्वेश्चन आए। तो इसके पीवाईक्यूज ढंग से कर लेना तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जानी है। इससे 22 के क्वेश्चन पहले से पढ़े हुए हैं, 23 के हम लोग कर ले रहे हैं। और किसी ने शायद कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में बोलेंगे तो चलेगा, तो फिर आई स्टार्ट मेक एक्सप्लेनिंग इन English, no issues in that. So we have already done coordination in the revision video. Now we are discussing coordination compound PYQs 2023. Okay, so straight away we can discuss the questions, but before that you should refer the notes and the revision video link by the website texturecamp.in/courses. You will find PYQs and revision notes there itself. There will be a Excel sheet from which you can download both. Okay, so now we start the questions. So let's move on the question number 1. तो फिर थोड़ा हिंदी भी रखते हैं, नहीं तो फिर हिंदी वालों को दिक्कत हो जाएगी, है ना, कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोल देते हैं। कह रहा है द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन द कंपाउंड CONH35Cl और Cl2. In this compound, if you say the valency, primary valency and secondary valency, so secondary valency is the coordination number. Secondary valency is what? Secondary valency is coordination number and primary valency is oxidation number. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। यहाँ पे कैसे? x +0 -1 -2 = 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कैसे? ये प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई? 3, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वही प्राइमरी वैलेंसी भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थी वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये लिखा था कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है, वो उसका कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, क्योंकि वो इंक्लूड करती है किसे, मतलब एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को इंक्लूड करके चलती है। तो इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन करना CFT के बस की बात नहीं थी। बाकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो एक्सप्लेन हो ही जाती हैं, कलर्ड भी एक्सप्लेन हो जाता है और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी एक्सप्लेन हो जाती है आसानी से CFT से। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसी है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है, तो ये एक्सप्लेन नहीं होगी। ठीक, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। The hybridization and magnetic behavior of cobalt ion in cobalt ammonia 6 3+ complex। तो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो कोबाल्ट अमोनिया 6 3+ है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई। अमोनिया कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इन केस ऑफ एफ कोबाल्ट 3+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ये बातें ध्यान रखने की हैं, तो इन्हें ध्यान रखोगे तभी फायदे में रहोगे। तो जब कोबाल्ट 27 का हम लोग 3D3 लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? AR 3D6 लिख देंगे। 3D6 को बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3D6 अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? 3D6 इस तरह से बनाएंगे और फिर क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पीछे वाले में आके पेयर हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और 4s और 4p हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा पूरी तरह से। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा पेयरिंग के बाद वो कैसा हो जाएगा? वो कैसा हो जाएगा? वो ऐसा बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होके कहाँ आएंगे? 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे, और ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने नोट्स में भी लगभग कर रखा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? D2sp3। और ये कैसा हो जाएगा? क्योंकि सब कुछ पेयर हो गया तो डायामैग्नेटिक आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन हमारा 3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यार, मैं सामने देख के इसलिए नहीं लिखता हूँ, ऐसा नहीं मैं सोल्यूशन लिख के बैठा हूँ। सामने देख के इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास वो पेन टैप वाला सिस्टम नहीं है कि मैं सामने देख के ऐसे ऐसे लिखूंगा तो फिर कुछ कुछ गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए आराम से समझो, समझने की कोशिश करो बात को, है ना। ज़्यादा और मैं नकल करके भी लिख दूँ तो तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मेरी बात समझ में आनी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी बात यह है।
अब कह रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड इन नैनोमीटर कह रहा है, ठीक है। अब वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब वेवलेंथ जो होगी वो डेल्टा नॉट की कैसी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना डेल्टा नॉट ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। अब जरा ऊपर देख लो, तो इसमें क्या है, अमोनिया 5 है, इसमें अमोनिया 6 है, इसमें साइनाइड और इसमें वाटर है। तो जिसमें साइनाइड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सब कुछ +3 में ही है, सब कुछ +3 में। कैसे देखेंगे ये बता रहा हूँ मैं, देखो। और कॉपर किस में, +2 में। तो कॉपर +2 में, तो इसके लिए तो डेल्टा वो काम करेगा, तो इसके लिए तो वेवलेंथ कैसी आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। तो इसका आंसर तो 600 ही आ गया सीधे सीधे, ठीक। तो डी आ गया 600, तो डी 100 600 यानी 4, यानी कि सेकंड और थर्ड में से कोई ऑप्शन सही है। अब सी एन क्या होगा, सी एन सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसके लिए डेल्टा सबसे ज़्यादा आएगा। तो क्या होगा, जो लाइट एब्जॉर्ब की वेवलेंथ आई वो सबसे कम आएगी, तो यानी कि थर्ड का 1 हो गया, तो थर्ड का 1 और फोर्थ का 4 बी ऑप्शन में है, तो आंसर तो हमारा बी आ गया। अब इसमें देख लो, इसमें किसका आंसर आएगा, इसमें कम आएगी 475 और इसमें 1 आ जाएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा नॉट के, ठीक। सिंपल सी बात थी, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब कह रहा है कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, अब हमें कायरल बताना है। तो देखो प्लेटिनम के साथ बनाएंगे तो ये कैसे है, ये तो स्क्वायर प्लेनर है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे है, स्क्वायर प्लेनर। जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, अच्छा सॉरी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारा ये नीचे वाला है। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये कैसा है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ये हमारा कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल को OH लिख देते हैं, ठीक। और ये कैसा है, ये हमारा, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, कायरल बताना है। तो देखो बना के देखते हैं, तो प्लेटिनम के साथ सिस बना लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, तो ये 2+ के साथ ये कैसा आ गया, ये तो कायरल आ गया, क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं। ट्रांस वाले में क्या होगा, Cl और Cl अपोजिट आ जाएंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, ये अकायरल बन जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ऐसे इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगला सवाल क्या कर रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। Fe और CO के हमें बताना है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, √n × n+2 होता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अब देखो जरा इसमें कि ये +3 में, कोबाल्ट भी +3 में और कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये चलेशन कर रहा है, ये चलेशन कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेगा। तो Fe3+ में 26 का Fe3+ लिखेंगे तो 3d5 आ जाएगा, Ar 3d5 आ जाएगा। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 अनपेयर्ड आ जाएंगे। और 27 CO3+ लिखेंगे तो 3d6 आ जाएगा, तो इसमें कितने आएंगे, 4 अनपेयर्ड आएंगे। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि उसमें सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम आएगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 1। बाकी में तो ये ऑप्शन सेम ही है, तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लकीली हमें आंसर 1 मिल गया, तो हमने वहीं पे मार्क कर दिया। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का तो ये हमें पता है कि CO सबसे ज़्यादा होता है, तो CO को सबसे ज़्यादा तरफ रखना है, और S सबसे कमज़ोर होगा, तो En N सब आगे आ रहे हैं, तो आंसर 2 आ जाएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी बहुत भी याद होगी, तो CO कहीं बीच में नहीं आ सकता, हमेशा वो राइट में आएगा, तो वहाँ से आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्या कर रहा है, टू इनहिबिट ग्रोथ इन ट्यूमर्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स यूज्ड इन द फॉलोइंग used from the following: EDTA coordination compound of platinum, D penicillamine और सिस्प्लेटिन। तो हमें पता है कि सिस्प्लेटिन जो होता है वो प्लेटिनम का ही कंपाउंड है, तो प्लेटिनम कंपाउंड ही किसके लिए, एंटी कैंसरस ड्रग्स की तरह यूज़ होते हैं। तो ये अब सवाल अब शायद इतना रिलेवेंट नहीं रह गया है, लास्ट ईयर तक था, तो हमने उन्हें कर लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 1 लीटर 0.02 मोलर CONH3 SO4 Br is mixed with 1 liter of 0.02 molar solution of this,
ठीक, तो दोनों के 1 1 लीटर मिला दिए तो कंसंट्रेशन ऑफ कितना आ गया, CO अमोनिया 5SO4 Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.02/2 यानी कि 0.01 मोलर। इसमें हमने क्या डाल दिया, AgNO3 डाल दिया। जब AgNO3 डाल दिया तो इससे क्या बन जाएगा, AgBr। तो इसके अगर 0.01 मोल है तो ये 0.01 मोल ही बनेगी। सिंपल बात है, अगर ये 0.01 है तो 0.01 ही बनेगी। फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, CO अमोनिया 5BrSO4 का, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना आ गया 0.1 और इस 0.1 और इसका BaCl2 से कराया तो BaSO4 भी कितना आ जाएगा, BaSO4 भी आ जाएगा 0.01। तो दोनों ही कितने बन जाएंगे 0.01 आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, है ना। आसान है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है इसमें कहीं से कहीं तक। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा ClCOCl बॉन्ड एंगल इन द फेशियल आइसोमर ऑफ दिस इज। तो फेशियल आइसोमर में क्या कहाँ कहाँ पे एंगल है, जरा देखना भाई। अगर हम इसका फेशियल आइसोमर बनाते हैं तो हम लोगों ने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिसे जिसे इंपॉर्टेंट बताया उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो स्क्वायर प्लेन में है, और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री, तो दोनों एंगल 90 है। ठीक, कोई 180 डिग्री है ही नहीं एंगल। अब कह रहा है कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म्स अ पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स X विच हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। द सोल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl डीप ब्लू कलर Y विच हैज ज्योमेट्री X। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात है कि जब कोबाल्ट क्लोराइड को हम पानी में डालेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, तो यानी कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, 6 रखेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज होने से रही। ठीक, दिस सोल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद HCl, जब हम ऐसे HCl से ट्रीट कराएंगे तो इससे बन जाएगा COCl4 2-, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगी, और जो इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन पहला तुम्हें पता हो जाए तो दूसरा तीसरा तुम निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर Cl के साथ 4 ही एग्जिबिट करता, 6 एग्जिबिट नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग लार्जेस्ट किसमें होगी, जिसमें लिगेंड फील्ड डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं, इसमें +3 है, इसमें भी +3 है, इसमें भी +3 है, और इसमें भी +3 है। तो लिख देते हैं ग्रेटर द लिगेंड स्ट्रेंथ, ग्रेटर द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ greater will be splitting, greater will be splitting, SPLITTING, splitting of d orbitals। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइनाइड की सबसे ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, खत्म हुई बात, आगे बढ़ते हैं। F की सबसे कम थी, साइनाइड की सबसे ज़्यादा थी। द कॉम्प्लेक्स कैटाइन हैज़ 2 आइसोमर इज, जिसके 2 आइसोमर हैं। अब 2 आइसोमर होने के लिए अलग अलग होना चाहिए, इसके तो हो ही नहीं सकते। इसमें भी एक ही केस बनेगा, ये भी एक केस बनेगा। इसमें कौन से 2 केस बनेंगे, इसमें बन जाएगा एक CONH3(5NO2) और बन जाएगा CONH3(5ONO)। और ये कैसे आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर है। कैसे आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर्स है। तो इसके 2 बन जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराया था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू फॉर FeCN6 3- इज 1.74 बोर मैग्नेटॉन वेयर FeH2O6 3+ इज दिस। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब FeCN6 3- है तो भाई लोग ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3, तो 3D कैसा आ गया, 5। 3D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, पेयरिंग होगी। तो इस तरह से बन जाएगा, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट √1 × 1 + 2 यानी कि √3 आ जाएगा। √3 का मतलब 1.73 या 74 कुछ भी लिख दो, वो सही है। ठीक है, तो ये तो सही लिखा। अब वाटर कैसा है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है,
वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक। वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होने की वजह से अंडर रूट ऑफ m इंटू एन प्लस टू जब करेंगे, n इंटू एन प्लस टू करेंगे तो रूट 35 आ जाएगा, यानी 5.92 आ जाएगा। तो दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये होता ना कि वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक वीक फील्ड है ना। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, IUPAC नेम ऑफ K3COs को ऑक्जेलेट 3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 3। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर सब में 3 दे रखी है, और कोबाल्टेट होगा क्योंकि ये कैसा है, एनाइनिक है, एनाइनिक है तो कैसा आएगा, 8 टाइप का आएगा, 8 टाइप का आएगा, तो यानी कि ये दोनों तो गलत हो गए। अब पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट आएगा, ट्रेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑक्जेलेट के नाम क्या आ गया तो इसे क्या लिख देंगे, ऑक्जेलेटो कार्बो कोबाल्टेट लिख देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब स्टेटमेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़ना, इससे बात समझ में आ पाए। ये क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है, इन द कॉम्प्लेक्स NiCO4 एंड FeCO5 द मेटल्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो सही बात है कि दोनों पे कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन द मेटल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आर केपेबल ऑफ पाई डोनर, नहीं पाई एक्सेप्टर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, पाई एक्सेप्टर्स होने चाहिए। और सिग्मा इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग, पाई डोनर नहीं, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो पहला सही है दूसरा गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत, सिंपल। आगे बढ़ता है, नेसलर एजेंट क्या होता है, नेसलर एजेंट इज K2HgI4, K2HgI4, तो K2HgI4 प्लस KOH, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन तो कहीं होने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक, सिंपल बात। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल। 3 चीज़ें बतानी है, पहले हमें क्या बताना है, ऑक्टाहेड्रल बताना है, डायमैग्नेटिक बताना है, और कैसा बताना है, मोस्ट स्टेबल बताना है। तो ये कैसा हो गया, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये पैरा हो गया, ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है वीक फील्ड लिगेंड के साथ, तो ये भी कैसा हो गया, पैरा हो गया। और CO+2 में है, CO2 प्लस में कैसा हो गया, D7 हो गया, तो ये भी कैसा हो गया, पैरा हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होगा, ये कैसा है, 3D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, तो कैसा होगा, डायअप, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो FeCN6 में Fe3 प्लस है, CO Fe3 प्लस है, Br Mn2 प्लस में, और Mn3 प्लस में, ठीक। तो Fe3 प्लस इज Ar3D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड, कोबाल्ट 3 प्लस इज Ar3D6 वीक फील्ड, ठीक। Mn+3 Ar3D कितना 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक, कैसा है, इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया। और Mn+2 यानी कि क्या, Ar3D5 वीक फील्ड, ठीक। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने थे, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इसमें आ गया 1 अनपेयर्ड, इसमें आ गए 4 अनपेयर्ड, इसमें आ गए 2 अनपेयर्ड, और इसमें आ गए कितने अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड। तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, Mn Br4 में, तो Mn के बाद CO में, फिर उसके बाद 2 और 1, तो Fe में सबसे कम, तो आंसर क्या आ गया, C आ गया हमारा, ठीक। तसल्ली से करोगे तो आंसर आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए। और एक ही जैसे सवाल आ रहे हैं, बार बार देख लो घिसट घिसट के, और वही वाले कॉम्प्लेक्स पुराने नए। CrCO3, तो क्रोमियम किसमें, +3 में, तो क्रोमियम +3 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, क्योंकि क्रोमियम में पेयरिंग की कोई जगह अवेलेबल नहीं है। Fe2 प्लस में कितने होंगे, ये हो गया 3D6, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 4, ठीक। कोबाल्ट +3 में अमोनिया के साथ तो 3D6, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अनपेयर्ड हो गए कितने, 0। और अमोनिया निकल के साथ है तो 3D8, तो अनपेयर्ड कितने हो गए, अनपेयर्ड हो गए 2।
तो फर्स्ट का 2 आ गया, फर्स्ट का क्या आ गया 2, सेकंड का आ गया 4, फर्स्ट का 2 सेकंड का 4, तो आंसर ए आ गया हमारा। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा था ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। अभी हाई स्पिन पूछा था, अब लो स्पिन। लो स्पिन मतलब क्या होगा कि पेयरिंग किस में हो रही है, पेयरिंग शुड अकर, है कि नहीं भाई। सवाल को ऐसे ही पकड़ते हैं। अब डायमैग्नेटिक कह रहा तो पेयरिंग होनी चाहिए, तो कोबाल्ट +3 में क्या करेगा, D6 है, पेयरिंग करा देगा सारा, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, लो स्पिन भी हो जाएगा। इसमें D6 में है, लेकिन इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, WFL लिख देते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड है, SFL लिख देते हैं, और इसमें भी वीक फील्ड लिगेंड है, और इसमें निकल में 2- चार्ज है, तो ये इस पर +2 आ गया, तो निकल कैसा है 3D8 है, 3D8 में तो पेयरिंग होने कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये आंसर आ गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकालनी है हमें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकालनी है, तो TiH2O 2+, Ti2+ में D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन में जब हम लिखेंगे तो T2G2 लिख देंगे, तो -0.8 डेल्टा O आ जाएगी, -0.8 डेल्टा हो जाएगी, तो इसका आ जाएगा 4 आंसर। वेनेडियम +2 में, तो वेनेडियम +2 में आ जाएगा 3D3, तो T2G में कितने आ जाएंगे, -1.2 डेल्टा हो, तो इसका 1 आ जाएगा। Mn+3 में वाटर के साथ, Mn+3 में वाटर के साथ जब होगा तो कितना आएगा, Mn+3 में वाटर के साथ जब होगा तो क्या आ जाएगा, Mn+3 में वाटर के साथ जो होगा तो 3D4 आ जाएगा। 3D4 का मतलब T2G में कितने आ जाएंगे 3, और EG में आ जाएगा 1, तो ये बचेगा 0.6 माइनस का। ठीक, 4 12 जाएंगे और माइनस का 0.6 बचेगा। ठीक, और Fe के साथ कितना आ जाएगा, T2G3 और EG2, तो इसके लिए 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 का आ गया 4, 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1, दो ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर 3 का 2 और D का 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल बहुत सरल सरल सवाल हैं, इन्हें बस थोड़ी सी बुद्धि लगा के करना है। तो FeCN6 3- में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 3D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n=1। FeF6 3- में 3D5 कॉन्फ़िगरेशन, वीक फील्ड लिगेंड, n=5। ठीक, COF6 3- में 3D6 वीक फील्ड लिगेंड, n=4। ठीक, और Cr ऑक्जेलेट 3, तो ये आएगा 3D3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और NiCO4 में ये 3D8, तो D10 हो जाएगा ये, तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो सबसे कम आ गया E में, फिर आ गया A में, फिर आ गया फिर EAD, ये आ गया ABCDE, तो EADCB यानी कि फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉम्प्लेक्स दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। तो वाटर में वो डिजॉल्व हो जाएगा जिसमें क्या होगा, बाहर कोई एनाइन होगा, तो एनाइन किस में होगा, Cl में, तो Cl एनाइन है। क्लोराइड सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो सीधे सीधे सॉल्युबल हो गया, है ना। अमोनियम मॉलिब्डेट कैसा होता है, अमोनियम आर्सेनेट कैसा होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। Fe4 FeCN6 प्रूशियन ब्लू है, और इसका ये कलर, इसका कलर ढूंढ के बताना कॉपी में लिखा हुआ क्या आएगा। ठीक है, चलो अगला क्या करें, सेट द सेट विच डज नॉट हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड किसमें नहीं है, तो देखो इसमें एम्बिडेंटेड का मतलब है जो कभी कभी किसी और से डोनेट करे। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ए ऑप्शन हो गया।
इसमें तो सिंपल सिंपल है, EN में दोनों नाइट्रोजन है, C2O4 2 माइनस में दोनों ऑक्सीजन है, और H2O में तो H2O ही ऑक्सीजन ही है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज अ मेरिडोनियल आइसोमर। मेरिडोनियल आइसोमर कौन से लगाते हैं? जो MA3B3 टाइप के होते हैं। अब MA3B3 टाइप का देख लो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही बचा। ठीक, क्या कह रहा है? इफ Ni2 प्लस इज रिप्लेस्ड बाई Pt2 प्लस इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ NiCl2Br2 माइनस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू गेट चेंज्ड। ज्योमेट्री बदल जाएगी, क्योंकि Ni के साथ एक ऐसा है स्क्वायर, मतलब ये कैसा है, टेट्राहेड्रल, और जैसे ही प्लेटिनम आएगा, अगर हम प्लेटिनम लिख दें, प्लेटिनम Cl2Br2 और 2 माइनस लिख दें, तो ये कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा तो ज्योमेट्री बदल जाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो होगी नहीं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। और क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ना पहले हो रही थी ना बाद में हो रही थी, तो ABD आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं भाई। अब तो मैं देखो, कलर याद होने चाहिए, इसके लिए कुछ रास्ता नहीं है, कलर याद ही कर लो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कोई तरीका नहीं। ठीक है, अब हमें पता है कि Fe4 Fe6 कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो D का 4 हो गया, तो D का 4 देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, तो आंसर 2 आ गया, ऐसे ही मार दो सीधा। देखा, बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं है। चलो थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते हैं कि Mn+4 में कैसा होता है? ब्राउन कलर का, ब्लैकिश ब्राउन होता है। ठीक, मैग्नीशियम फॉस्फेट कैसा होगा? वाइट होगा, और ये कैसा होता है? येलो होता है। अभी मैंने कहा था इसका कलर ढूंढ के रखना था, देखो येलो आ गया है ना। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया है कि COCl अमोनिया 5 2 प्लस एब्जॉर्ब्स अ लोअर वेवलेंथ लाइट विद रिस्पेक्ट टू CO अमोनिया 5 H2O प्लस 3। तो ये क्या कर रहा है कि लोअर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा नॉट ज़्यादा होना चाहिए। डेल्टा नॉट किसका ज़्यादा होगा? डेल्टा नॉट होगा वाटर वाले का ज़्यादा, क्योंकि वाटर और Cl में कौन बेटर डोनर है? वाटर बेटर डोनर है Cl के कंपैरिजन में, इसलिए उसका वेवलेंथ क्या होगी? कम आएगी, उसकी ज़्यादा आएगी। तो इसका डेल्टा नॉट से हम कंपेयर है, डेल्टा नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के, एब्जॉर्ब के। तो पहला गलत हो गया। इट इज़ बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन इसमें केस में नहीं डिपेंड करेगी। ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस केस में क्या हो रहा है? इसमें लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर तो दोनों में +3 ही आ रही है ना। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट इज मेजर्ड इन बोर मैग्नेटॉन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe3 प्लस, ये आ गया 3d6, और ये भी 3d6। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है। तो इसमें आ गया √4 × 4 + 2 यानी 24, और इसमें आ गया √ कितना? √3। ठीक, तो 24 3d6 + 3 में है, तो 3d5 हो जाएगा, सॉरी 3d5 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा दोनों में। तो इसमें आ जाएगा कितना? √25, √35, तो ये आ जाएगा 5.92 और 1.72 बोर मैग्नेटॉन। ठीक, अगला सवाल, फिर से वही सवाल बार बार घूम घूम के तड़पा तड़पा के तुमसे पूछा जा रहा है। ऐसे ही सवाल आएंगे, इन्हें रिवाइज करने का काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है ना। तो अब देखो क्या कर रहा है। कॉपर अमोनिया 6 2+ है, कॉपर अमोनिया 6 2+ है, तो 3d9 है। कॉपर 2+ में d9 है, 3d9 में क्या आ जाएगा? T2G6 Eg3। तो इसमें कितना आ जाएगा? -6 × 0.4 + 0.6 × 3, तो यानी -24, 2.4 -18, तो माइनस का 0.6 बचा है। तो पहले का क्या आ गया? 1 आ गया। टाइटेनियम के लिए टाइटेनियम +3 में कितना आ गया? टाइटेनियम +3 में क्या आ गया? D1 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, है ना। D1 आ गया ना, हाँ D1 आ गया। D1 के लिए क्या आ जाएगा? Eg में ही बन जाएगा, Eg T2G में ही जाएगा, T2G1। T2G1 में क्या जाएगा? माइनस का 0.4, तो इसका आ गया 4। FeCN6, तो इसमें आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा Fe3+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ,
3D6, 3D5, 3D5 में क्या होगा, T2G में ही 5 आ जाएंगे, T2G 5 में मतलब आ जाएगा कितना, माइनस का 0.2, तो ये 2 आ गया। और Ni के साथ जो बचा है वो कितना हो जाएगा, वो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बुद्धि लाने की ज़रूरत नहीं, आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक, वैसे एक दो कर लो तो एक दो से ही कन्फर्म हो जाता है, बाकी सारे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन मिसमैच पूछ रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्लोरोफिल में जैसे क्लोरोफिल में क्या होता है, Mg होता है, तो ये तो गलत हो गया है ना। और वाटर EDTA से हार्डनेस निकाल देते हैं, सही बात है। फोटोग्राफी में क्या होता है, AgBr यूज़ होता है, ये नहीं यूज़ होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट मैंने बताया था कि ये होता है। चिलेटिंग लिगेंड डीपेनिसिलिन, ये बिल्कुल चिलेटिंग है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A और C आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो इन्फॉर्मेशन थी मैंने जो लास्ट में बताई थी ना, रिवीजन वीडियो के लास्ट में, वही है ये। कोवेलेंसी एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन, कोवेलेंसी कितनी आ गई, बोरॉन की कोवेलेंसी इसमें 4 आ गई, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई। ठीक, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें पैरामैग्नेटिज्म चेक करना है। क्या चेक करना है, पैरामैग्नेटिज्म चेक करना है, एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म चेक करना है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें कितने हैं, D8 है, D8 में कितने अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, इसमें 0 अनपेयर्ड है। COEN में CO+3 में कैसा हो गया, D6 हो गया, लेकिन ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें कितने अनपेयर्ड है, इसमें 0 अनपेयर्ड है। और इसमें CO3+ में D6 आ गया, तो ये क्या आ गया, वीक फील्ड लिगेंड आ गया, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 आ गए। तो आंसर हमारा 4 हो गया। एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म चेक करनी थी। करेक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन फॉर द कॉम्प्लेक्स CO, अरे 1 मिनट रुक जा यार, हाँ क्या कर रहा है, CrOx4Cl Br। ठीक है, तो इसे बना के देख लो भाई। स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं तो क्या बनाएंगे, CrClBr बना लिया। एक ये बन गया। ठीक, ये कैसा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कैसा है, इनएक्टिव है। और जब हम इसका दूसरा फॉर्म बनाएंगे, ठीक, तो ये कैसा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका इनएंशियोमर भी बनेगा। तो 2 इससे बन गए, 1 इससे बन गया, तो टोटल कितने बन गए, 3 बन गए हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो डेल्टा नॉट किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और फील्ड स्ट्रेंथ पे। ठीक, चार्ज पे और फील्ड स्ट्रेंथ पे, तो ये कितना आ गया, +3, ये आ गया +3, ये आ गया +3, और ये आ गया +3। तो +3 में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें क्या होगा, डेल्टा नॉट निकालना है, तो हमें सबसे ज़्यादा बतानी किसके लिए आएगी, तो सबसे ज़्यादा बताएंगे तो हम कैसे निकालेंगे, कि वो निकाल लो कि स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से निकाल लेते हैं, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी, तो इसके कितना, ये Ti+1 में आ गया, Ti+3 यानी कि T2G1 आ गया, Mn+3 में आ गया, Mn+3 का मतलब क्या हो गया कि 3D 4 हो गया, तो ये हो गया T2G3 Eg1 हो गया। ये हो गया कितना, क्रोमियम में हो गया, तो T2G3 हो गया, ये 3D3 हो गया। ठीक, और इसमें कितना आ गया, T2G3 मतलब ये हो गया कितना, D6 हो गया, D5 हो गया सॉरी, और Eg2, तो इसमें तो 0 ही आ गई, इसमें माइनस में 1.2 आ गई, इसमें आ गई माइनस का 0.6 आ गई, और इसमें माइनस का 0.6 आ गई, तो सबसे ज़्यादा किस में आ गई, 2 में आ गई। ठीक, अगला देख रहे हैं। अब अगला इंटीजर टाइप क्वेश्चन शुरू होगा, तो ये तो आसानी होंगे बहुत ही, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में इंटीजर का मतलब आसान सवाल। द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 मोलर एजिनोथिल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन 20 ml ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो 20 ml के लिए लिखेंगे M1V1 इक्वल्स टू N1 N2V2 N2।
तो इसके कितने लिए, 0.1 मोल लिए, एन फैक्टर 1 है, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, इज इक्वल टू एन कितना लिया है इसका, एन फैक्टर इसका 2 है, क्योंकि 2 क्लोरीन बाहर हैं तो एन फैक्टर 2 हो गया, 0.01 मोलर हो गया और 20 ml हो गया। तो 0.1 से ये यहाँ पे आ गया 0.1 और ये इससे कट के यहाँ पे आ गया, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ml आ गई। ठीक, सिंपल मिली इक्विवेलेंट्स बराबर करने थे, काम खत्म हो जाता और कुछ नहीं करना था। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है होमोलिप्टिक एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO2 प्लस एंड H2O हैज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो होमोलिप्टिक मतलब सारे वाटर ही हैं इसमें, और CO2 प्लस में तो यानी कि 3D7 है, 3D7 है तो कैसे होगा, इस तरह से लिखेंगे 3D7, कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर हम स्प्लिटिंग कराने के पैटर्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ऊपर होंगे और 3 नीचे होंगे, तो T2G और EG, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G सेट में कितना बचा, 1, तो एक आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, जाता तो मुश्किल करना नहीं था। क्या कह रहा है, द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCl4 2 माइनस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस EMT2N, द सम ऑफ M एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज। ठीक है, तो सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और वो बताना हमें। तो ये क्या हो गया, CO किस में आ गया, +2 में, तो ये हो गया 3D7। 3D7 अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब ये स्प्लिटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 ऊपर आएंगे, ये 3 ऊपर आएंगे, 2 नीचे आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये E2 हो गया, E4 हो गया और T2 3 हो गया। तो M हो गया कितना, M हो गया 4 और N हो गया कितना, 3, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो गए 3। तो M प्लस N की वैल्यू कितनी आ गई, M प्लस N की वैल्यू आ गई कितनी, 3 + 4 यानी कि 7 आ गई, तो 7 आंसर लिख देंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। पैरामैग्नेटिक बतानी है, तो NiCN4 2+, तो ये तो डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि ये पेयरिंग करा देगा। NiCO+ भी कैसा है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक उस पर डी लिखते जाएं। भाई सारे कॉम्प्लेक्स हम लोग कर चुके हैं। NiCl4 कैसा होगा, पैरा, FeCN6 4-, तो इसमें क्या आ गया, 3D6 आ गया, 3D6 में ये भी कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। अमोनिया ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। कॉपर अमोनिया ट्रांसफरेंस वाला केस है, ये 3D5 वाला केस है, पैरामैग्नेटिक होगा। और Fe2+ ये भी कैसा होगा, पैरा। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 आ गए, तो 4 स्पीशीज पैरा आ गई, तो आंसर हमने 4 लिख दिया। ठीक, अगला देखो क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड अपॉन एक्सेस ऑफ AgNO3 to 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इससे कितने हुए, CO अमोनिया 4Cl2Cl से कितने हुए, 1 AgCl प्रेसिपिटेट होगा 1 मोल, NiH2O होल 6 Cl2 से 2 AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, PT अमोनिया 3 होल ट्वाइस Cl2 से कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा, और PD अमोनिया 4 Cl2 से 2 प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो टोटल कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अगला बढ़ता है। अगला क्या कर रहा है कि सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन WCO6, तो WCO6 तो ऑक्टाहेड्रल होगा, इसमें तो ब्रिजिंग कार्बोनिल का मतलब ही नहीं, इसमें 0 होगा। Mn2CO10 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्लास में बना रखा है, तो Mn2CO10 का स्ट्रक्चर हम लोग याद अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर हम रूल से निकाल भी सकते हैं। तो इसमें भी कोई ब्रिजिंग CO नहीं होता, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कर रहा था, द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन में कितनी होती है डेंसिटी, 4 होती भाई, टॉलेंस में 2 होती, फेलिंग में 4 होती, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है, सिंपल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द CFSE फॉर दिस इज दिस, द कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, CFSE हमें दे रखी है, तो Ti+3 में
CFSE आएगी कितनी, T2G 1 के बराबर आ जाएगी, यानी कि माइनस का 0.4 डेल्टा ओ आ जाएगी। ठीक, तो -0.4 डेल्टा ओ की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, तो -0.4 डेल्टा ओ इज इक्वल टू दे रखा है हमें 96 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई NA। ठीक, तो डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डेल्टा ओ की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई कितनी 96 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4NA, और इसे हम लिख दें किसके बराबर, SC/λ के बराबर। तो 96 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिख दें कितना 24 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई NA की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। H की वैल्यू हमें दी है, लैम्डा में निकालना है, लैम्डा आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23 इंटू H की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 6.4 इंटू 10⁻⁻34 और 3 इंटू 10⁸ सब कुछ दे रखा है, बस डिवाइड करना है 24 इंटू 10⁻⁴। ठीक, तो इससे जब सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 4 16 और 16 3 48 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 48 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, यानी लैम्डा की वैल्यू 480 नैनोमीटर आ जाएगी। तो आंसर इसका कितना लिख देंगे, 480 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 480 लिख देंगे। ठीक, अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस इज, तो Mn किस में आ गया, Mn+2 में आ गया, Mn+2 में आ गया, यानी कि Mn+2 में आ गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, Mn+2 का मतलब 3d5 हो गया, 3d5 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 इंटू 5+2 यानी कि √35। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा, 6 लिख देंगे, यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स इन द रिप्रेजेंटेटिव मेटल कॉम्प्लेक्स इज, कितने एम्बिडेंटेड कौन है, एससीएन कैसा है, एम्बिडेंटेड है। तो ये तो चवन्नी खोर सवाल था, तो कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, थोड़ा सा इसे ध्यान से करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स इज 6.06। अब 6.06 का मतलब है 5 के लगभग पास आ रहा होगा। तो हमें क्या चाहिए, Mn में हमें D5 कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, Mn का D5 कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो इसका क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर हमें चाहिए 1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए हमें 2। ऑक्सीडेशन नंबर 2 अगर हमें चाहिए तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए तो 2 - 6 इज इक्वल टू -x। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, जिससे कि क्या आ जाए 3d5 आ जाए, और 3d5 आने से इसका क्या हो जाए 6 के पास पहुँच जाए, तो 6.06 आ रही, वो कुछ और वजह से भी आ रही होगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये थोड़ा सा मतलब एम्बिग्यूअस था इसलिए मैंने बता दिया इसे। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये तो सिंपल सवाल है भाई, FeCO5 में कितनी है 0, VO में कितनी हो गई +4, इसमें कितनी हो गई 6, तो कितनी आ गई 10, 4 6 10। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, द पोटेशियम फेरोसाइनाइड देयर आर, क्या कह रहा है, देयर आर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या हो गया K4 Fe6, तो Fe2+ में यानी 3d6 में कितने हो गए, 3d6 में T2G में ही सारे आ गए पेयर्ड होके, और Eg तो कैसा रह गया, खाली रह गया, तो इसमें क्या आ गए 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ म्यू इफेक्टिव ऑफ क्रोमियम 3 में क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू √ आ जाएगी कितनी 15, और क्रोमेट में भी कितनी आ जाएगी √15, क्योंकि कैसी आ जाएगी, क्योंकि दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और 3d3 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोगों ने 50 सवाल कर लिए यार, है ना, 45 मिनट में 50 सवाल किए, थोड़ा मैं तेज ही लगाता हूँ तो पता ही है, लेकिन काम की बात सारी डिस्कस हो गई है, तो इसको भी बढ़िया से कर लोगे तो बहुत आराम रहेगा, कोऑर्डिनेशन एकदम पक्के से हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, 10,000 की फैमिली हमें फटाफट बनानी है अपनी, है ना। चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, तबीयत खराब नहीं करनी है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।